निफ्टी के बुलिश मोमेंटम की आज कड़ी परीक्षा देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल निफ्टी में निराशाजनक व्यापार देखने को मिला। टेक्निकली भी देखें तो जब तक निफ्टी अपने अहम हर्डल 25,221 को पार नहीं करता, तब तक सब कुछ कीचड़ की तरह साफ नजर आ रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,549 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,240 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल से एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 10.75 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 86.44 लेवल्स पर और ऊपर व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, ट्रेडर्स को व्यस्त ये बात रखने वाली है कि आने वाली यूएस और भारत के बीच कोई ट्रेड डील होती है क्या नहीं, वो भी अगस्त 1 डेडलाइन से पहले। निवेशक तो यही चाहेंगे कि इसमें भारत का फायदा सबसे ज्यादा हो। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी एक हायर ओपन की ओर इशारा करता हुआ, किंतु हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार किसी भी एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर निफ्टी गेन्स और लॉसेस के बीच डगमगाता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी इस वजह से भी डगमगा सकता है, जहां पे पहले तो स्ट्रीट एंक्शियसली ये देख रही है कि क्या भारत और यूएसए के बीच टैरिफ डील होगी या नहीं। दूसरा, ट्रेडर्स डाइजेस्ट कर रहे हैं फिलहाल चल रहे Q1 अर्निंग सीजन को। तीसरा, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर कंटिन्यूअस प्रेशर है और इस वजह से फेड के इंडिपेंडेंस पर बड़ा सवाल उठता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,061, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,881 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,221 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,200 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,756, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 56,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,100 से 57,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स आज नर्वस हो सकते हैं और काफी नर्वस देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली देखें तो प्रॉब्लम तब बढ़ सकता है जब निफ्टी अपने अहम हर्डल 25,421 मार्क के ऊपर जाने में असफल रहे। अब स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जो कल सुर्खियों में थे। डॉक्टर रेड्डीज लैब 1.53% नीचे गिरा, जहां पे फर्म ने ये अनाउंस किया कि उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मिडिलबर्ग न्यूयॉर्क में है, उसको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है EIR US FDA से। ओबेरा रियल्टी 0.46% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने 27.9% की गिरावट दर्ज की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹421.25 करोड़ पर, और 29.7% गिरावट दर्ज की नेट सेल्स में ₹987.55 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। BL कश्यप पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आया, जहां पे कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको ऑर्डर मिले हैं कुल मिलाकर 910 करोड़ की BPTP से। JSW इंफ्रा के Q1 FY26 के रिजल्ट्स के अनुसार प्रॉफिट 31% ईयर ओवर ईयर बढ़ता नजर आया ₹384.68 करोड़ पर, जिसका श्रेय जाता है कार्गो वॉल्यूम से ग्रोथ को जो 5% बढ़े, जिसमें कंट्रीब्यूशन उनके कोल टर्मिनल्स को दिया जाता है और नवकार कॉर्पोरेशन के इंटीग्रेशन को भी। इटर्नल 10.34% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जहां पे उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट फूड डिलीवरी सेगमेंट जोमेटो को सरपास करता नजर आया Q1 FY26 में। इटर्नल का क्विक कॉमर्स सेगमेंट ब्लिंकिट Q1 रेवेन्यू ₹2,400 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि 155% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर। वही दूसरी ओर अगर हम जोमेटो का रेवेन्यू देखते हैं तो ₹2,261 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि ईयर ओवर ईयर केवल 16.43% से बढ़ा। इन्फो एज भी 4.21% ऊपर बढ़ा, क्योंकि वे 12.38% स्टेक होल्ड करते हैं इटर्नल में जून 2025 के अनुसार, और जहां इटर्नल के शेयर प्राइस में रैली देखने को मिली, इन्फो एज भी ऊपर बढ़ा। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में डॉक्टर रेड्डीज लैब, फोर्स मोटर्स, OFSS, पर्सिस्टेंट सिस्टम, SRF, इन्फोसिस, TTML, सिंजिन। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,095, प्रीमियम +34, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इटर्नल, नाइका, श्री सीमेंट, शॉर्ट कवरिंग में हैवेल्स, नौकरी, एंजल वन, शॉर्ट बिल्डअप में IRFC, 361, AU बैंक, कैनरा बैंक, मदरसन, लॉन्ग अनवाइंडिंग में आइडिया, PNB, PPL फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार कंपनी। आज स्टॉक जो FNO बैंड में है वो है बंधन बैंक, IEX और RBL बैंक।
अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,294, प्रीमियम प्लस 107, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.70 पर, बैंकेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.72 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,187, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,500 से 82,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.